सुप्रीम कोर्ट एक इख्तलाफ पैदा हुआ, अखबारों के अंदर जुडिशरी की अपने इख्तलाफात सामने हुए। इट इज़ नॉट गुड फॉर द सिस्टम चेयरमैन साहब, इट इज़ नॉट गुड फॉर द जुडिशियल सिस्टम ऑफ दिस कंट्री। हम हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं कि ये हमें इंसाफ देंगे, अगर वो बैठ के आपस में ही उनके तजादात सामने आ जाएंगे, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जूनियर जजेस को लिया जा रहा है। बार काउंसिल्स कहती है, बार एसोसिएशन कहती है कि सीनियर्स को लिया जाए। वो कहते हैं जी ये जो सीनियर है ये फिट नहीं है। अरे भाई अगर ये फिट नहीं है तो उसको आपने जज क्यों रखा हुआ है? अब आप देखें, दो चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट हैं, जस्टिस अतर मिनिला साहब ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट एंड जस्टिस शेख साहब ऑफ सिंध हाई कोर्ट। इन दोनों को सुपरसीड कर दिया गया। भाई वजह क्या है? क्या ये फिट नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है? क्यों? अगर ये कॉम्पिटेंट नहीं है तो आपने इनको चीफ जस्टिस क्यों रखा हुआ है? उस सूबे की अवाम के साथ ज्यादती है। आप समझते हैं कि इंसाफ नहीं दे सकेंगे? आप समझते हैं जजमेंट नहीं ले सके? अरे भाई वो चीफ जस्टिस बन चुके हैं। खुदा के लिए ये मत करें। इस मुल्क के इंसाफ अगर आपने देना है तो इंसाफ घर से शुरू कीजिए। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आज सेनेट में जो है वो एक बिल लाए हैं जो आप सुन रहे होंगे जुडिशरी के हवाले से कि जी जजेस की अपॉइंटमेंट का मैटर होता है या बेंच बनता है। 175A आर्टिकल है, उसमें अमेंडमेंट की है और उसमें बहुत कुछ डिस्कशन हुआ, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है मैं आज अभी दिखाया भी है आपको वीडियो में कि ये है वो बात जो इम्पॉर्टेंट थी फारूक एच नाइक की। फारूक एच नाइक ने जो अभी बात की है वो बिल्कुल उन्होंने एक्सपोज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस के उस आपके क्या कहते हैं उनके इस्तेहकाक। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो चीफ जस्टिस प्लस वो तमाम जजेस जो आपके उसमें होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर होते हैं, वो सब मिल के कहलाते हैं। 176 आर्टिकल अगर आप देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इंक्लूडेड ऑल जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में हैं उनको मिला के सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। और 175 से लेकर 191 तक हर जगह पे सुप्रीम कोर्ट का ही है। आपको पता है सो मोटो नोटिस जो है वो इंडिया में कैसे लिया जाता है? चीफ जस्टिस सिर्फ अकेले नहीं लेता है, बल्कि वो एक आपके ग्रुप ऑफ जजेस हैं जो सीनियर मोस्ट हैं, वो बैठते हैं और फिर इशू सामने रखते हैं, उसके बाद सो मोटो नोटिस लिया था। हमारे यहाँ तो आधी बोतल शराब पे भी लिया जाता है, आधी बोतल आपके वो शहद पे भी लिया जाता है, किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग पे भी लिया जाता है। जो मर्जी कि जनाब ये इट इज़ अंधा इख्तियार ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो जिस चीज़ पे चाहे सो मोटो नोटिस ले और उसके बाद एक्शन शुरू कर दे। ये देखना पड़ता है कि आया ये। इसी तरह अपॉइंटमेंट के हवाले से क्या बात की है इन्होंने, एक्सपोज कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर किस तरीके से जूनियर जजेस को प्रोमोट किया जाता है, कि किस तरीके से उनको जो है वो लाया जाता है और किस मकासद से। क्योंकि वहाँ पर अब हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें कोशिश की जाती है कि उनके माइंड के जजेस ज़्यादा हों ताकि कल कला कोई फैसले में अक्सरियत उनकी हो। इस सिलसिले में जाहिर है कि जो कॉम्पिटेंट जजेस होते हैं, जो बड़े जजेस होते हैं, जो मेरिट पे होते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों को ले आया जाए जो एहसान समझें और फिर जो उनसे काम लेना चाहे लिया जाए। ये है वो पॉइंट ऑफ व्यू जो कि फारूक एच नाइक ने कहा। सुना आपने? तो वो एक्सपोज कर दिया उन्होंने, बिल्कुल एक्सपोज कर दिया। अच्छा, जो इम्पॉर्टेंट और एक बात है वो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट ने ये फैसला कर दिया, आज पीडीएम के सरबराही इजलास में ये फैसला हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने जो आपके फैक्ट्स एंड फाइंडिंग की है और जो आपके शोकाज दिया है और जो उन्होंने चार्जशीट की है और जो उन्होंने कहना चाहिए कि जो उन्होंने इस्टेब्लिश किया है पीटीआई और पीटीआई के चेयरमैन के ऊपर, उस सिलसिले में अब फेडरल गवर्नमेंट का रोल है कि वो इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। और दो मेजर कार्रवाई है, एक तो पार्टी बैन होने के लिए और एक कार्रवाई है आपके कि इमरान खान की ताहयात नाअहली के हवाले से। तो इस सिलसिले में आज जो इजलास हुआ उसमें ये फ़ैसला हुआ कि जी इलेक्शन कमीशन के
जो भी इलेक्शन कमीशन का जो फैक्ट्स एंड फाइंडिंग है, जो फैसला है, उसको सामने रख कर कैबिनेट से कल कैबिनेट से कल अप्रूवल ली जाएगी और उस अप्रूवल की बुनियाद पर ये दोनों एक्शंस के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दिया जाएगा, अप्रोच की जाएगी। यहाँ तक आज ये बात है और ये बात वज़नी है, यानी ये बात बहुत अहम ज़राए से है, आपके सामने भी आ गई होगी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत इससे ओहदा बरा नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में ऐसा लगता है कि वो काम नहीं करना चाहती है, हुकूमत बहुत डरी हुई है और हुकूमत बुज़दिलों के हाथ में ऐसा लगता है हुकूमत है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहते हैं, एहतसाब नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं बस कि प्रोटोकॉल लें और अपनी वजारतें चलाएं और हुकूमत चलाएं और घर चले जाएं। तो इस तरह नहीं चलेगा। इसमें तो नवाज़ शरीफ ने भी, जो उनके कायद हैं, जो मौजूदा हुकूमत के असल वज़ीर आज़म के कायद हैं, उन्होंने भी दो टोक जो है स्टेटमेंट दे दिया और आज के इजलास में वो भी मौजूद थे। तो बहरहाल ये बहुत ही बड़ी एक जो है वो आपके ब्रेक थ्रू है कह लें, या कि गवर्नमेंट अब राज़ी है कि इलेक्शन कमीशन के फैक्ट्स एंड फाइंडिंग पे और जो उन्होंने चार्जशीट किया है हुकूमत को और इमरान खान को, उसको फेडरल गवर्नमेंट अब लेके आगे बढ़ेगी और जो प्रोसीजर है, चाहे वो 17 हो आइन का या चाहे 212 हो आपका इलेक्शन एक्ट 2017, उन तमाम प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए फेडरल गवर्नमेंट अपना रोल अदा करेगी और इमरान खान की ताहयात नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेगी और उनसे कहेगी कि अब जबकि ग्राउंड सारा आ चुका है, सब चीज़ साबित हो गई है और आपका फ़ैसला मौजूद है, तो आप अब दें इनको भी ताहयात नाअहली। तो ये एक है। और दूसरा, पार्टी बैन के लिए डेफिनेटली एक प्रोसीजर होता है, वो उस प्रोसीजर को फेडरल गवर्नमेंट ने एडॉप्ट करना होता है। पार्टी बैन सुप्रीम कोर्ट ही करेगी, लेकिन सारा प्रोसीजर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने करना होता है। ये भी अप्रूव हो गया। अब देखें कैबिनेट से फाइनल इन्होंने अप्रूवल लेनी है। अच्छा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो रेहाम खान ने वो किया, रेहाम खान ने कहा कि जी ये इमरान खान की ताहयात नाअहली तो होनी चाहिए, बिल्कुल हो, लेकिन इमरान खान की ताहयात नाअहली के साथ साथ इस पार्टी को, जो कि एक माफिया की पार्टी हो गई है, वो कहती हैं, और वो ये कहती हैं कि ये पार्टी पाकिस्तान के इदारों को तकसीम कर रही है, पाकिस्तान के लोगों को तकसीम कर रही है, पाकिस्तान के अंदर जो है वो फसाद पैदा कर रही है, इंतशार पैदा कर रही है। सिर्फ इमरान खान नहीं, उनके साथ उनके वो तमाम लवाहिकीन शामिल हैं। तो इसलिए इस मौके पे जबकि इलेक्शन कमीशन ने ये साबित कर दिया है कि ये फॉरेन एडेड पार्टी है, और क्योंकि ये आपके जब इलेक्शन एक्ट 2017 और 2002 जो पार्टी ऑर्डर है उसमें इसकी क्लैरिफिकेशन मौजूद है, और उस लिहाज से ये फॉरेन एडेड पार्टी जब बन गई है और साबित हो गई है और इलेक्शन कमीशन ने साबित कर दिया है, तो फेडरल गवर्नमेंट का पहला फ़र्ज़ ये है कि फॉरेन एडेड पार्टी को प्रोसीजर के तहत इसको जो है वो कलअदम किया जाए। और उन्होंने कहा है कि इस पार्टी की कलअदम होने का ज़रूरी इसलिए है कि ये पार्टी इस वक्त इस मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है और ये इस मुल्क के लिए एक नासूर बन गई, एक फितना बन गई है, उनका कहना है। अब ये है कि ये चीज़ जो है वो आगे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, हर तरफ से ये आवाज़ है। ख़ुद वज़ीर आज़म का स्टेटमेंट है, ख़ुद और PMLN के और पीपल्स पार्टी के लीडर का है, बिलावल का स्टेटमेंट देख लीजिए, सब इस बात पे, मौलाना साहब का स्टेटमेंट देख लीजिए और दूसरे लीडर का कि ये एक फितना है, ये पार्टी फॉरेन फंडेड है और इस पे बैन लगना चाहिए। ये रेहाम खान ने एक बड़ा मुतालबा किया है। इसके साथ साथ एक बहुत अहम चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जनाब इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस बात को रिकॉर्ड किया है कि उनकी जान को ख़तरा है, और ये उन्होंने रिकॉर्ड किया है कि जी PTI से उनकी जान को ख़तरा है। अगर उनको कोई नुकसान पहुंचता है तो इसकी पूरी ज़िम्मेदारी PTI पे है और PTI के
ज़ाहिर है अहदेदार हैं जिसमें इमरान खान है और दूसरे जो अहदेदार हैं, डेफिनेटली उनको इस किस्म के थ्रेट्स मिल रहे हैं, धमकियां मिल रही हैं, तभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये स्टेटमेंट दिया है कि उनकी जान को ख़तरा है। तो अब हुकूमत का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उन्होंने सिक्योरिटी भी मांग ली है और ये बहुत बड़ी काम किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। 22 करोड़ अवाम उनके साथ है, पूरी फ़ौज उनके साथ है, इंस्टीट्यूशन उनके साथ है और आपके इदारे उनके साथ हैं। इसके बावजूद उनका कहना है कि मुझे अगर कोई नुकसान पहुंचा तो उसकी पूरी जिम्मेदारी पीटीआई की लीडरशिप क़यादत के ऊपर होगी और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अब जो वो ये जो इम्पॉर्टेंट है उसमें, जिस तरह मैंने कहा कि इमरान खान की नाअहली का फ़ैसला मुकम्मल तौर पर हो चुका है, बहुत जल्द इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया जा रहा है और पार्टी बैन होने के लिए रेहाम खान ने जो मुतालबा किया, ये मुतालबा बहुत सारे लोगों का है और क्यों है उसकी वजूहत भी है और इसके ऊपर भी काम हो रहा है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि इमरान खान साहब के लिए रास्ते बंद होते जा रहे हैं। अब वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन पे चंद हज़ार यूथियाज़ को लाकर जो है वो शोर मचाएंगे, लेकिन ये शोर मचाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि लड़ना है कानूनी जंग, और अगर कानूनी जंग आपने लड़ना है तो फिर कानूनी तरीके से लड़ें, इस तरीके से नहीं कि आप धौंस धमकी गालियां गरज इन चीज़ों से कुछ नहीं होना। जो होना था हो गया इलेक्शन कमीशन पे, उनके ऊपर आप लाख गालियां दें, धमकियां दें और उनको प्रेशर डालें, उन्होंने जो करना था कर दिया। अब फेडरल गवर्नमेंट है जिसने अपना रोल अदा करना है एंड देन फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। और इसमें कोई शक नहीं है किसी भी आईनी माहिरीन को कि इमरान खान की नाअहली जो है वो 2000% कन्फर्म है। पार्टी बैन होने के हवाले से यकीनन फेडरल गवर्नमेंट कितना सख्त मौक़िफ़ लेती है वही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी आगे। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।